हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल करियर ग्राउंड। आज की वीडियो उस बारे में होने वाली है जिस बारे में शायद अभी ज़्यादा लोग बात नहीं कर रहे हैं। बात करेंगे बट आफ्टर एफओ का जब सब कुछ हो जाएगा उसके बाद। बट मैंने सोचा एक वीडियो बनाना इस बारे में बहुत ज़रूरी है क्योंकि मेरे लिए जो बच्चे इंटरव्यू तक पहुंच नहीं पाए, ऑलमोस्ट मेंस दिया, मेंस तक रह गए और काफ़ी बच्चों को उम्मीद थी कि उनको इंटरव्यू का कॉल आएगा बट अनफॉर्चुनेटली उनको नहीं आ पाया। बट मेरे लिए वो बच्चे भी डिज़र्विंग हैं, वो सारे के सारे कैंडिडेट्स जिनके बहुत थोड़े मार्क्स से रह गए जो इंटरव्यू के जाने के लिए बट नहीं जा पाए। आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है एंड आपने वो प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं किया जब 20, 22, 28, 27 ये जाती थी प्रीलिम्स की कट ऑफ। आपने प्रीलिम्स तब क्वालिफाई किया है जब प्रीलिम्स की कट ऑफ जाना शुरू हुई 50, 51, राइट। तो आप डिज़र्विंग हो, दिस इज़ नॉट द एंड। आपको लग रहा होगा कि आपने पूरा एक साल दिया एंड उसके बाद अभी इतने क्लोज आकर आपका नहीं हुआ। आई अग्री, बुरा लगता है, दैट इज़ फॉर श्योर। बट एक गलती इन सब चीज़ों में जो आपने की और जो मैं हमेशा कहती हूँ, हमेशा हमेशा मैं इस चीज़ पे फोकस करती हूँ कि आप लोगों को डाइवर्सिफाई करना चाहिए अपनी खुद की जो एग्रीकल्चर की जॉनरा है उसको। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोगों को एएफओ नहीं पढ़ना चाहिए या एएफओ छोड़ देना चाहिए। एएफओ इज़ मैंडेटरी। एएफओ एक एग्रीकल्चर बैकग्राउंड का जो बच्चा है वो एएफओ देगा ही देगा, दैट इज़ फॉर श्योर। बट आप ये सोचो कि अगर आपने पूरे साल सिर्फ उस एक एग्ज़ाम को टारगेट किया जिसकी वैकेंसी लगभग चलो मैक्स टू मैक्स मान लेते हैं कि बढ़ भी गई, 500 हो गई, चलो ठीक है। आपने पूरे साल उस एक वैकेंसी के लिए तैयारी की जिसकी सीट्स सिर्फ साल भर में 500 थी, राइट। आपने इस चीज़ में उन वैकेंसीज को नेग्लेक्ट किया जो पूरे साल में 6,000, 7,000, 12,000 तक वैकेंसीज लाती हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट IBPS PO, आई एम टॉकिंग अबाउट IBPS क्लर्क। एक बहुत बड़ा मिथ है जो एग्रीकल्चर के बच्चों को बोला जाता है कि आप प्रीलिम्स में ही सिर्फ एएफओ का वो रोल होता है जो इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स वाला रोल होता है, बाकी मेंस में आपका जो है वो एग्रीकल्चर आता है, इंटरव्यू तो सेपरेट होता है। बट सिर्फ प्रीलिम्स तक ही आपको इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स पढ़ना है। बट पीओ और क्लर्क में तो आपको मेंस में भी वही पढ़ना है, जीके जीएस पढ़ना है, जनरल अवेयरनेस रहता है वो पढ़ना है, उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है। तो इसलिए एएफओ ईजी होता है एग्रीकल्चर वाले बच्चों के लिए, बट पीओ और क्लर्क नहीं होता। ऐसा बिल्कुल नहीं है, दिस इज़ अ मिथ, दिस इज़ अ कंप्लीट मिथ। सिर्फ मेरे कहने पर आप एक मॉक लगा कर देखिए, जो भी आपको फ्री में मॉक मिल जाए, लाइक टेक्स्ट बुक पे मिल जाएगा, प्रैक्टिस मॉक पे मिल जाएगा, स्मार्ट कीड़ा पे, जहाँ भी आपको मिल जाए एक मॉक लगाइए। चाहे IBPS PO का लगाइए, चाहे RRB PO का लगाइए, या फिर SBI क्लर्क, IBPS क्लर्क, इन सब में से कोई एक मॉक लगा कर देखिए। अभी स्टार्टिंग में आप GA सेक्शन छोड़ देना, बट आप सिर्फ प्रीलिम्स लगा के देखना। मेंस भी मैं चलो ठीक है, मेंस बाद में आप लगाना, आप प्रीलिम्स लगा कर देखो, आपको लेवल पता लगेगा कि आपसे कहा क्या गया है और एक्चुअल में रियलिटी क्या है। इसीलिए मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कि यू हैव टू डाइवर्सिफाई योर जॉनरा। अगर आप सिर्फ एएफओ लेकर चलेंगे और इन केस वो नहीं निकला तो आपका पूरा एक साल रिवाइंड होकर अगर आप देखेंगे तो आपका पूरा एक साल वेस्ट हो चुका होगा, आपको रेग्रेट ही रेग्रेट होगा। लेकिन अगर आप एक एग्ज़ाम के साथ 2-3 अदर एग्ज़ाम्स भी टारगेट करेंगे ना, तो दैट वुड एम्पलीफाई योर चांसेस फॉर सिलेक्शन। अब सवाल एक ये आता है कि मैम हम प्रिपेयर तो कर लें, बट व्हाट अबाउट मेंस। मेंस में तो एक मैथ्स लेवल आता है, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स का, और जीए भी ऐड ऑन हो जाती है, ठीक है। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि अगर आपको इस चीज़ में थोड़ा सा भी रियलाइजेशन अभी इस वक्त हो रहा है ना कि हाँ मुझे जनरल बैंकिंग की तरफ जाना चाहिए, तो आप बस एक कमेंट करना, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी एक ही वीडियो में कंप्लीट गाइड बना कर दूंगी कि अगर आपने अभी तक शुरू नहीं किया है तो आपको जनरल बैंकिंग के तरफ कैसे मूव करना है, टेकिंग इनटू अकाउंट एएफओ, कि आप एएफओ भी और जनरल बैंकिंग भी दोनों चीज़ें आप पैरेलल लेकर चल सकते हैं। येस यू कैन, ये कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं है, कोई वो नहीं है। और भी बच्चे होते हैं जो करते हैं, कितने एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स हैं जो पीओ क्वालिफाई करते हैं, एसबीआई पीओ क्वालिफाई करते हैं, आईबीपीएस पीओ क्वालिफाई करते हैं, क्लर्क क्वालिफाई करते हैं। आफ्टर ऑल आपको एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए, राइट। सो दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन जिसको अभी जो आपको जाना चाहिए। वरना आप ये सोचोगे ना कि मैं 1-2 साल और ट्राई करता हूँ, उसके बाद देखूंगा जनरल बैंकिंग या उसके बाद देखूंगी जनरल बैंकिंग, तो आप जब अपने पीछे मुड़ के वो 3-4 साल देखोगे ना तो आपको रेग्रेट होगा कि मैंने उस टाइम सोच लिया होता तो आज मैं ये होता, या आज मैं पीओ होता, आज मैं क्लर्क होता या होती, वॉट एवर। लेकिन
अभी भी आपके पास टाइम है। इफ़ यू आर अ फ्रेशर, आपका फर्स्ट अटैम्प्ट था, सेकेंड अटैम्प्ट था या थर्ड भी अटैम्प्ट था, तो मैं ये कहूँगी गिव इट अ ट्राई। अभी भी लेट नहीं हुआ है, अभी भी कोई सारे रिजल्ट्स आ चुके हैं, सारे एग्जाम्स हो चुके हैं। अब IBPS का एक नया कैलेंडर आएगा, नए तरीके से सब कुछ शुरू होगा। आपके पास अभी भी बहुत टाइम है, आप अभी शुरू करो। एंड आपके पास पूरा 1 साल है। लोग 2-2 महीने में क्वालिफाई करते हैं। येस, दैट इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट टास्क। हाँ ठीक है, अगर आपने अभी शुरू नहीं किया, आप जैसे जैसे शुरू करोगे आपको थोड़ा थोड़ा लगेगा। क्यों? क्योंकि एकदम एग्रीकल्चर से जनरल बैंकिंग पे मूव करना थोड़ा आपको एडजस्ट करने में टाइम लगेगा, बट इट इज़ द मोस्ट ईजिएस्ट थिंग। और जो बोलता है ना कि बहुत डिफिकल्ट होता है, नहीं भैया मेंस बहुत टफ होता है, मेंस बहुत डिफिकल्ट होता है, मत आओ, किसी की बातों में मत आओ। ट्रस्ट योर गट्स, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स, आप कर सकते हो। बस एक सिंगल एग्जाम्स को टारगेट मत करना। मैंने हमेशा कहा है, मैं फिर कह रही हूँ, आप अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपकी कोई गलती नहीं थी, सिर्फ एक गलती थी कि आपने सिर्फ एक एग्ज़ाम टारगेट किया। वरना अभी आपके हाथ में RRB क्लर्क होता, IBPS क्लर्क होता, PO होता, RRB PO होता, SBI क्लर्क होता, बहुत सारे एग्जाम्स अभी भी आपके हाथ में होते, कोई ना कोई तो निकल जाता ना, राइट। आपको गवर्नमेंट जॉब से मतलब है आफ्टर ऑल। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ अभी भी टाइम है, यू शुड मूव ऑन। एंड ये कोई हार नहीं है, ये मत सोचो। बस ये सोचो कि AFO थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल था और इसमें वैकेंसीज, नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत कम आती हैं। लाइक अगर पूरे साल की देखी जाए तो 500 वैकेंसीज बहुत कम है। लेकिन अगर आप वहीं PO या क्लर्क की वैकेंसीज देखोगे तो 5,000, 6,000, 13,000 क्लर्क की वैकेंसीज आती हैं। उसके कंपैरिजन में AFO तो आपके लिए टफ ही होना चाहिए, तो वो एग्जाम्स तो आपके लिए ईजी होंगे। बस ये मेंटालिटी रखो अपने अंदर एंड स्टार्ट टुडे। इफ़ यू वांट, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड बनाकर एक वीडियो पोस्ट कर दूंगी एंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ा काम नहीं है, यू कैन डू इट एंड यू हैव टू डू इट। ऑलराइट। एंड सेकेंडली, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर विद योर फ्रेंड्स जिनको आपको लगता है ये जनरल बैंकिंग में मूव ऑन करना चाहिए एंड पैरेलली दोनों चीज़ें लेकर चलनी चाहिए। ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल ऐसे ही अमेजिंग और नए अपडेट्स के लिए। थैंक यू।